नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, जहां भी आप स्टक हो रखे हैं, जहां आप रुक गए हैं और उससे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है और जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका समाधान किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो आज की वीडियो में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार अपने पूजा घर की तरफ जाइए। वहां पर आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। अब वहां पर ऐसा कोई टोना टोटका नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आप वो कर लें और आपकी समस्याएं खत्म। ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही एक रिचुअल सा तरीका आपको बता रही हूँ जो जेन्युइन है और जिसको हम पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। बस वही तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार अपने ईश्वर जिसको आप मानते हैं उनके साथ बैठिए, उनको पूरी समस्या बता दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हम किसी अपने दोस्त से या फिर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं ना, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इसी तरह से एक बार जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी दैवीय शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, या फिर आप किसी को भी नहीं मानते तो अपने मन की आवाज को मानते हैं, अपनी आत्मा को मानते हैं, जिस भी चीज को आप मानते हैं ना, एक बार उससे कनेक्ट होके और उसको सारी बातें बता दीजिए। क्योंकि मैं ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ और मैं हमेशा माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको पूरी प्रॉब्लम बता देती हूँ। मतलब मेरे साथ तो देखिए हमेशा ये हुआ है कि मतलब मुझे 2 से 3 दिन में या किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू या फिर किसी भी तरह से मुझे उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाती है, रोड मैप मिल जाता है कि मैं ऐसा करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे हमेशा इस तरह के अनुभव मिले हैं कि जब भी किसी समस्या में मैं फंसी, स्टक हुई और तुरंत वहां से निकलने के लिए यूनिवर्स ने कोई ना कोई रास्ता अपने आप बना दिया। तो कभी ऐसी दिक्कत हुई नहीं कि ना इस तरह स्टक होना पड़ा हो। और मैं करती क्या हूँ, हमेशा यही अपनाती हूँ कि हमेशा मैं अपने मंदिर में जाके ईश्वर से, अपनी माता रानी से पूरी तरह से, जैसे हम पेरेंट्स से बात करते हैं ना, बस वैसे बात करके और ना उनसे बात कर लेती हूँ, उनको बता देती हूँ और उनसे बोल देती हूँ सब कुछ आपके भरोसे है। सरेंडर कर देती हूँ पूरी तरीके से। देखिए हम कहते तो है कि हमने सरेंडर कर दिया है, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, बस उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, बस वही जानते हैं, बस वही सबसे सुलझाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में हम डाउट रखते हैं। सरेंडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सरेंडर एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप कर देते हैं ना यूनिवर्स के सामने, तो आपके अच्छे से अच्छे और जो भी आप चाहते हैं वो सारे काम बनने लगते हैं। लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का असली अर्थ क्या है वो हम भूल जाते हैं। देखिए पूरी तरह सरेंडर करिए और अपने ईश्वर के पास जाइए, अपने भगवान के पास जाइए, उनको बताइए अपनी समस्या जो भी कुछ है। देखिए सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि केवल कहने के लिए हमने कर दिया। सरेंडर करिए हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी ने पूरी तरह से राम भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया था। अब वो कैसे, मुझे ना एक प्रसंग भी याद आ गया था। एक दिन मैं रामायण देख रही थी ना, तो उसमें बताया था माता जानकी जब अशोक वाटिका में थी, जब वहां पर उन रावण के पास, तब ना हनुमान जी उनके पास जाते हैं तो वो पूछती है माता जानकी कि तुम कौन हो, क्योंकि वो चारों तरफ से राक्षसों से घिरी हुई थी। तो उनको ना कोई अजनबी व्यक्ति, हमेशा यही लगता था कि कहीं ये व्यक्ति कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा, तो उनको हमेशा ऐसा लगता था। तो जब हनुमान जी आए तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा तुम कौन हो, तो हनुमान जी बोलते हैं रामदूत में मात जानकी। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं बलशाली हूँ, मैं पवन का पुत्र हूँ, या फिर मैं हवा में उड़ सकता हूँ, या फिर मेरे पास इतनी सारी शक्तियां हैं। उन्होंने अपना बखान नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि राम दूत में माता जानकी, मैं राम का दूत हूँ। अब माता जानकी को भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा तुम मतलब बताओ मुझे, मैं कैसे मानूं कि तुम राम के दूत हो। तो उन्होंने कसम भी किसकी खाई, कहूं शपथ करुणा निधान की। उन्होंने शपथ भी अपने ईश्वर, अपने राम भगवान की ही ली। इसको बोलते हैं सरेंडर। उन्होंने अपनी गाथा न गाते हुए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल लो कैटेगरी में रख लिया कि भाई मेरे तो राम भगवान सब कुछ है, जो है वो ही है। इस तरह का सरेंडर होता है।
और हम क्या करते हैं, हमने 2 मिनट ईश्वर के सामने बोल दिया और फिर डाउट करने लगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब आपने उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है तो एक बार छोड़कर भी तो देख लीजिए, उनसे बोल दीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनसे कह दीजिए और उसके बाद बिल्कुल आप ये सोच लीजिए मैंने तो सरेंडर कर दिया। फिर देखिए आपको सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन भरोसे के साथ, बिलीव के साथ जब आप सरेंडर करते हैं ना, यकीन मानिए आपको बहुत ही आसान तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं ना वो खत्म होती नजर आएंगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कहां से क्या हो गया, कहां से क्या मेरिकल हुआ और ये कैसे हो गया। जब आप सरेंडर करते हैं तब ये होता है। लाइफ में ऑब्जर्व करने के बाद ये सारी चीजें मैं आज बोल पा रही हूँ। अदरवाइज देखिए इन सारी चीजों से मेरा भी कभी वास्ता नहीं था पहले। जब से वास्ता हुआ है, चीजें लाइफ में आई हैं और मैंने चीजों को मैनिफेस्ट किया है, तब से ये बोलना शुरू किया है। नहीं तो पहले क्या पता क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या सरेंडर होता है, क्या मैनिफेस्टेशन होती है, क्या मिरर टेक्निक होती है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज जब लाइफ में अप्लाई करती गई और चीजों को प्रत्यक्ष सामने से देखा तो फिर भरोसा बढ़ गया। और इसीलिए इसी भरोसे के बदौलत और इन्हीं सारी चीजों को अनुभव करने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करती हूँ। ये कोई देखिए किताबें तो पढ़ी हैं, किताबें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी पढ़ ली, बहुत सारी बुक्स मेरे पास रखी है, मैं पढ़ती रहती हूँ। सेल्फ हेल्प बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन किताबें पढ़ने के बाद उसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और देन उसके बाद रिजल्ट मिलना, ये सब हुआ है। तो इसीलिए ना सारी चीजों का कॉम्बो पैक मिल जाता है मुझे, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार इसको शेयर करना बनता है और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए ना अपनी लाइफ में सरेंडर को जरूर 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 करिए और जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हैं उनके सामने करिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए जो भी आपकी समस्याएं, देखिए आपको चुटकी बजाते ही समाधान मिल जाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन 3 डेज, 3 दिन मैं बोल रही हूँ आपको, 3 दिन ये लगातार करके देख लीजिए। और फिर जो आपके सेंसेस जो आपको बोलते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको दिशा निर्देश देता है, उस पर चल के देखिए, एक्शन लीजिए, आप देखिए समस्याएं कैसे खत्म होती हैं। और अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों के कमेंट आते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे चीजों को मैनेज करती हैं, कैसे काम करती हैं, जॉब के साथ साथ आप घर को और अपने यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज करती हैं, तो उनके लिए मैंने देखिए इसमें तो ज्यादा डिटेल बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना एक ब्लॉग चैनल अलग से बना रखा है। अगर आप चाहें तो वहां भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिस वाली ब्लॉगर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जो दूसरा वाला है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ मिक्स करती ना तो यहाँ के व्यूअर अलग हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा पक्षपात हो जाता, मुझे ऐसा लगता। क्योंकि देखिए वो यहाँ पर सीखने आए थे, नॉलेज लेने आए थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखने आए थे, सौर विज्ञान को जानने आए थे। और यहाँ पर क्या, यहाँ पे तो किचन का खाना बन रहा है, यहाँ पर तो ये अपने किचन में लेकर आ गए, यहाँ पे तो ये अपने घर परिवार में लेके आ गई। इसीलिए ना मैंने ब्लॉग चैनल अलग ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप लोगों की हमेशा क्वेरी होती थी कि आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हो। तो आप अगर देखना चाहें कि कैसे मैनेज करती हूँ तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।